लाइफ में कभी कुछ बनना है तो बाज बनना, तोता मत बनना। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है बट उड़ता बहुत ऊंचाई पर है। और बाकी पक्षियों का राजा भी होता है एक बाज। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हम सबको एक बाज से सीखने चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग्स है इस 5 पॉइंट्स में। फर्स्ट लर्निंग, ईगल फ्लाई एलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी छोटे या अन्य पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेले ही उड़ता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटे सोच वालों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए और अकेले रहो, क्योंकि यही समय है जो खुद को खुद में जीना सिखाती है और लाइफ का असली मतलब सिखाती है। सेकेंड लर्निंग, ईगल विजन। बाज का विजन बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब उसको उसका शिकार दिख जाता है, जब उसको उसका लक्ष्य दिख जाता है, तो चाहे उसके बाद उसे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितने भी परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, लेकिन वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। आप हमेशा अपने विजन को क्लियर रखो और उसको हासिल करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कभी पीछे ना हो। लर्निंग 3, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए चीजों को नहीं खाता, वो हमेशा अपना जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो कुछ भी हमारे पास्ट में हो चुका है वो मर चुका है, तो आप अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पे ध्यान मत दो। उन आगे आने वाले ताजे फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स और जो यादें हैं, उन्हें अपने आप से दूर कर दो, इसलिए कि वो आपको तंग करती रहेंगी। उन्हें वहीं रहने दो जहां पर उनकी जगह है। तुम्हारी पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में है, उसे वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि एक बार तुमने उसे अपने वर्तमान में जगह दे दिया तो वो तुम्हारे प्रेजेंट को, वो तुम्हारे वर्तमान को खराब कर देगी, कभी भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। पास्ट में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज के तरह बनो जो कभी भी मरे हुए चीजों को नहीं खाता। फोर्थ लर्निंग, बी लाइक एन ईगल हु फाइंड्स द जॉय इन एवरी सिचुएशन। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर उड़ने लगता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर चला जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बात सीखने को मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और नेपोलियन ने भी एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुमने अवसर को पहचान लिया उस दिन सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उस मुश्किलों के ऊपर होंगे। फिफ्थ लर्निंग इज नॉन कंफर्ट जोन। बाज हमेशा अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को निकाल देती है ताकि बाज का जो बच्चा है उसमें कंफर्टेबल ना हो सके। क्योंकि वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज कभी ऐसे नहीं होने देता। क्योंकि बाज एक पक्षी है और उसे ये बात पता है दैट देयर इज नो ग्रोथ इन अ कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान हैं, फिर भी हम में से बहुत सारे लोग इसे समझते नहीं। आप जितने कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही डिफिकल्ट हो जाएगी। ये बात हमें समझना पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। और यदि आपको मेरा काम पसंद आता हो और आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, सो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि अगला कोई भी वीडियो आए तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए।